नमस्कार, जय हिंद। पाई अकेडमी देख रहे हैं आप। मैं हूं नीरज बघेला के साथ। आज इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो आपकी आगामी ट्रिपल सी की परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। वीडियो के जो क्वेश्चन रहेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। इससे पहले मैं पार्ट 1 ऑपरेटिंग सिस्टम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है वो देख सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं कि GUI यूज्ड एज एन इंटरफेस बिटवीन ऑप्शन ए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी मैन एंड मशीन, ऑप्शन सी प्रोग्राम एंड यूज़र। हिंदी में पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। GUI का उपयोग बीच इंटरफेस के रूप में किया जाता है, किस किस के बीच में किया जाता है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड ह्यूमन एंड मशीन, यानी आदमी और मशीन। इसके अलावा ऑप्शन सी दे रखा है प्रोग्राम और उपयोगकर्ता, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम एंड उपयोगकर्ता, अर्थात ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम एंड यूजर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द डेस्कटॉप ऑफ ए कंप्यूटर रेफर्स टू, ऑप्शन ए विजुअल स्क्रीन, ऑप्शन बी द एरिया अराउंड द मॉनिटर, ऑप्शन सी द टॉप ऑफ द माउस पैड, ऑप्शन डी द इनसाइड ऑफ ए फोल्डर। इस क्वेश्चन को हिंदी में देखते हैं। कंप्यूटर के डेस्कटॉप को संदर्भित करता है, ऑप्शन ए दृश्यमान स्क्रीन, ऑप्शन बी मॉनिटर के आसपास का क्षेत्र, ऑप्शन सी माउस पैड के शीर्ष पर, या ऑप्शन डी फोल्डर के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द विजुअल स्क्रीन। कंप्यूटर का जो विजुअल स्क्रीन होता है वही डेस्कटॉप कहलाता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए ये आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं थ्रू द इमेज। ये जो एरिया है जो आपको विजुअल दिख रहा है, मॉनिटर का जो विजुअल एरिया है, उसको ही हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन यू वांट टू मूव एन आइकन ऑन योर डेस्कटॉप इज कॉल्ड, ऑप्शन ए डबल क्लिकिंग, ऑप्शन बी हाईलाइटिंग, ऑप्शन सी ड्रैगिंग, या ऑप्शन डी पॉइंटिंग। क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ेंगे। जब आप अपने डेस्कटॉप पर किसी आइकन को स्थानांतरित करना चाहते हैं तो इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए डबल क्लिक करना, ऑप्शन बी हाईलाइट करना, या ऑप्शन सी ड्रैगिंग, या ऑप्शन डी पॉइंटिंग करते हुए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ड्रैगिंग। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दे रखा है 4। डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन डेस्कटॉप एट, ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी रिसाइकल बिन, ऑप्शन सी माई कंप्यूटर, एंड ऑप्शन डी नोटिफिकेशन एरिया। हिंदी में पढ़ेंगे क्वेश्चन को। दिनांक और समय डेस्कटॉप पर कहाँ उपलब्ध रहते हैं? ऑप्शन ए कीबोर्ड में, ऑप्शन बी रिसाइकल बिन में, ऑप्शन सी माई कंप्यूटर में या मेरा कंप्यूटर में, या ऑप्शन डी अधिसूचना क्षेत्र में या नोटिफिकेशन एरिया में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नोटिफिकेशन एरिया में। देखिए यहाँ पर जो इस तरह से नोटिफिकेशन एरिया में हमारा टाइम और डेट अवेलेबल होती है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। What represent the detail of current keyboard layout and related setting? Option A text entry indicator, option B clock indicator, option C session indicator, या option D network indicator। निम्न में से क्या वर्तमान कीबोर्ड लेआउट और संबंधित सेटिंग का विवरण दर्शाता है? ऑप्शन दे रखे हैं पाठ प्रविष्टि संकेतक, ऑप्शन बी घड़ी सूचक, ऑप्शन सी सत्र संकेतक, या ऑप्शन डी नेटवर्क संकेतक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेक्स्ट एंट्री इंडिकेटर। ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर हम कुछ जब लिखते हैं तो इस तरह से कुछ ब्लिंक करता है, इस तरह से। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिख दिया तो यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पर ब्लैक ब्लैक एक ब्लिंक करता है, ब्लिंकिंग हल्के हल्के करता रहता है। तो इसको ही कहते हैं टेक्स्ट एंट्री इंडिकेटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लॉन्ग हॉरिजेंटल बार एट द बॉटम ऑफ डेस्कटॉप इज नॉन एज। ऑप्शन ए दे रखा है स्टेटस बार, ऑप्शन बी टास्क बार, ऑप्शन सी मेन्यू बार, या ऑप्शन डी
टाइटल बार। तो इस क्वेश्चन को हम हिंदी में पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे क्या होता है। डेस्कटॉप के नीचे स्थित लंबी क्षैतिज पट्टी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए स्टेटस बार, ऑप्शन बी टास्क बार, ऑप्शन सी मेन्यू बार या ऑप्शन डी टाइटल बार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टास्क बार। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। देखिए ये आपको दिख रहा है, ये जो क्षैतिज पट्टी आपको दिखाई दे रही है हॉरिजॉन्टल, यही टास्क बार कहलाती है। ठीक है, इसमें एक स्टार्ट बटन होता है, एक नोटिफिकेशन एरिया होता है जहां पर आप टाइम एंड डेट देखते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, इसका आंसर भी आपकी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। माउस एंड टच पैड ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ सिस्टम सेटिंग। ऑप्शन ए पर्सनल, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी सिस्टम या ऑप्शन डी प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ेंगे। माउस एंड टच पैड विकल्प सिस्टम सेटिंग के अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। किस अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। ऑप्शन ए निजी या पर्सनल, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी सिस्टम या ऑप्शन डी प्रॉपर्टीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है टू ओपन टाइम एंड डेट डायलॉग बॉक्स विच स्टेप वी कैन फॉलो। ऑप्शन ए सिस्टम सेटिंग, देन सिस्टम, देन टाइम एंड डेट ऑप्शन, ऑप्शन बी सिस्टम सेटिंग, देन हार्डवेयर, देन टाइम एंड डेट ऑप्शन, ऑप्शन सी सिस्टम सेटिंग, देन पर्सनल, देन टाइम एंड डेट ऑप्शन या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। हिंदी में पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। समय और दिनांक डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किन किन चरणों का पालन करना होता है। ऑप्शन ए सिस्टम सेटिंग्स, उसके बाद सिस्टम, उसके बाद समय और दिनांक विकल्प, या फिर सिस्टम सेटिंग उसके बाद हार्डवेयर उसके बाद समय और दिनांक विकल्प, ऑप्शन सी सिस्टम सेटिंग उसके बाद व्यक्तिगत उसके बाद समय और दिनांक विकल्प, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिस्टम सेटिंग उसके बाद सिस्टम उसके बाद टाइम एंड डेट ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज अ फाइल। फाइल क्या है। ऑप्शन ए a file is a section of main storage used to store data. Option B a file is a collection of information that has been given a name and have an extension. Option C a file is the part of program that is used to describe what the program should do. Option D a file can be saved only in CDs. इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ेंगे। फाइल क्या है। ऑप्शन ए फाइल मुख्य भंडारण का एक भाग है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने के लिए किया जाता है, या ऑप्शन बी एक फाइल जानकारी का एक संग्रह है जिसे एक नाम दिया गया है और एक एक्सटेंशन है, ऑप्शन सी फाइल प्रोग्राम का वह भाग है जिसका उपयोग ये बताने के लिए किया जाता है कि प्रोग्राम को क्या करना चाहिए, या ऑप्शन डी एक फाइल केवल सीडी में सहेजी जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक फाइल जानकारी का एक संग्रह है जिसे एक नाम दिया गया है और इसका एक एक्सटेंशन होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। A named area on a disk that is used to store related subfolder and files is called as। ऑप्शन ए डेस्कटॉप, ऑप्शन बी फोल्डर, ऑप्शन सी मेन्यू, ऑप्शन डी विंडो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फोल्डर। ठीक है, हिंदी में देखते हैं। डिस्क पर एक नामित क्षेत्र जिसका उपयोग संबंधित उप फोल्डरों को और फाइलों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे फोल्डर कहा जाता है।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए ये सारे फोल्डर्स हैं, ठीक है, इनके अंदर फाइल सेव है या फिर सब फोल्डर सेव हो सकते हैं, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट फाइल परमानेंटली। ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस डिलीट, ऑप्शन सी अल्ट प्लस डिलीट या ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट। फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस डिलीट, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस डिलीट, ऑप्शन सी ऑल्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिफ्ट प्लस डिलीट, ठीक। ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस डिलीट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है, कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है? ऑप्शंस हैं ट्रू और फॉल्स, सही अथवा गलत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉल्स, ये गलत है। सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इसको हम फॉल्स पर टिक करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रोसेस मैनेजमेंट इज ए फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होता है? इसमें हमें सही और गलत बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन होता है, ठीक है, ये सत्य हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, CUI इज ऑल्सो नॉन एज कमांड लाइन इंटरफेस। इसको हमें बताना है सही है या गलत है। CUI को कमांड लाइन इंटरफेस के नाम से जाना जाता है। हमारा ऑप्शंस हैं सत्य और असत्य, हमें यहाँ पर चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ट्रू, ठीक है। तो दोस्तों ये थे 14 क्वेश्चन, ये 15 थे, इसमें एक क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया था, इसलिए 14 क्वेश्चन मान के चलिए 14 क्वेश्चन थे। वीडियो आपको ये कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।